हेलो फ्रेंड्स, रिपोर्ट्स के अनुसार यमन के हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के खिलाफ समुद्री नाकाबंदी की घोषणा की है। हूती समूह ने कहा है कि अब वे सऊदी अरब से जुड़े बंदरगाहों, समुद्री व्यापार और जहाजों को निशाना बना सकते हैं। उनका कहना है कि यह फैसला क्षेत्र में चल रहे संघर्ष और हाल ही में सैन्य घटनाओं के जवाब में लिया गया है। हालांकि अब तक यह सिर्फ एक घोषणा है। इसका वास्तविक असर आगे होने वाली घटनाओं और दूसरे देशों की प्रतिक्रिया पर निर्भर करेगा। देखिए फ्रेंड्स, हूती यमन का एक सशस्त्र विद्रोही समूह है। 2014 से यमन में गृह युद्ध चल रहा है। 2015 में सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन ने यमन में सैन्य अभियान शुरू किया था। तभी से दोनों पक्षों के बीच संघर्ष जारी है। हाल ही के वर्षों में हूती समूह ने ड्रोन, मिसाइल और समुद्री हमलों के जरिए कई बार अपनी सैन्य क्षमता दिखाई है। यानी यह विवाद नया नहीं, बल्कि कई वर्षों से चला आ रहा है। फ्रेंड्स, नवल ब्लॉक यानी कि समुद्री नाकाबंदी को अगर हम आसान भाषा में समझे तो अगर कोई देश या सशस्त्र समूह किसी दूसरे देश के समुद्री व्यापार को रोकने, जहाजों को डराने या उन पर हमला करने की कोशिश करे तो उसे समुद्री नाकाबंदी कहा जाता है। इसका उद्देश्य अक्सर आर्थिक दबाव बनाना होता है ताकि सामने वाला पक्ष अपनी रणनीति बदलने के लिए मजबूर हो जाए। अब देखिए रेड सी, और यही इस पूरी खबर का अहम हिस्सा है। लाल सागर दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री मार्गों में से एक है। इसी रास्ते से यूरोप, एशिया और मध्य पूर्व के बीच बड़ी मात्रा में सामान आता जाता है। तेल, गैस, कंटेनर, खाद्यान्न और कई जरूरी वस्तुएं भी इसी मार्ग से भेजी जाती है। यह रास्ता आगे सुएज नहर से जुड़ता है, जो वैश्विक व्यापार की सबसे महत्वपूर्ण कड़ियों में से एक है। इसीलिए यहाँ पैदा हुआ तनाव पूरी दुनिया के लिए चिंता बन गई है। अगर समुद्री हमले बढ़ते हैं, ये जहाजों की आवाजाही प्रभावित होती है, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार धीमा पड़ सकता है। जहाजों का बीमा और परिवहन का खर्च बढ़ सकता है। कई कंपनियों को लंबा रास्ता अपनाना पड़ सकता है। तेल या गैस की सप्लाई प्रभावित हो सकती है। वैश्विक बाजार में महंगाई बढ़ने का भी खतरा पैदा हो सकता है। यही कारण है कि पूरी दुनिया इस घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है। दुनिया का ध्यान फिर से लाल सागर की सुरक्षा पर आ गया है। कई देश समुद्री मार्गों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बातचीत और कूटनीति प्रयास तेज हो रही है। अगर तनाव कम करने में सफलता मिलती है तो भविष्य में व्यापार अधिक सुरक्षित हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्षेत्र में सैन्य तनाव और बढ़ सकता है। जहाजों पर हमलों का खतरा बढ़ सकता है। वैश्विक व्यापार और ऊर्जा बाजार प्रभावित हो सकते हैं। बीमा और शिपिंग लागत बढ़ने से कई चीजें महंगी हो सकती है। अगर संघर्ष लंबा चला तो इसका असर दुनिया की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है। देखिए, अब सबसे जरूरी बात यह है कि घोषणा और वास्तविक नाकाबंदी में अंतर होता है। अभी तक ऐसा कोई आधिकारिक प्रमाण नहीं है कि पूरे लाल सागर का समुद्री व्यापार रुक गया है। इसीलिए सोशल मीडिया पर आने वाले हर दावे पर भरोसा करने की बजाय विश्वसनीय स्रोतों की जानकारी पर ध्यान देना चाहिए। हूती समूह ने समुद्री नाकाबंदी की घोषणा की है। अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग कंपनियां और कई देश स्थिति पर नजर रख रहे हैं। सऊदी अरब की ओर से आगे की रणनीति और सुरक्षा व्यवस्था महत्वपूर्ण होगी। आने वाले दिनों में इस घोषणा का वास्तविक असर साफ हो पाएगा। अब यह सवाल बहुत से लोगों के मन में आएगा कि इस पूरी घटना का भारत से क्या संबंध है। भारत अपने कच्चे तेल का एक बड़ा हिस्सा आयात करता है और इसका एक महत्वपूर्ण भाग पश्चिम एशिया से आता है। इस क्षेत्र से आने वाले कई जहाज लाल सागर और उससे जुड़े समुद्री मार्गों का उपयोग करते हैं। अगर भविष्य में इस इलाके में तनाव बढ़ता है और जहाजों की आवाजाही लंबे समय तक प्रभावित होती है तो तेल और गैस की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों पर दबाव बढ़ सकता है। शिपिंग और बीमा का खर्च बढ़ सकता है। कुछ सामान भारत तक पहुंचने में अधिक समय लग सकता है। इससे कुछ आयातित वस्तुओं की कीमतों पर भी असर पड़ सकता है। हालांकि अब तक की रिपोर्ट्स के अनुसार भारत में ऐसी किसी बड़ी आर्थिक परेशानी या सप्लाई संकट की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इसलिए अभी यह कहना सही नहीं होगा कि भारत पर बड़ा असर पड़ चुका है। फिलहाल इसे एक संभावित जोखिम के रूप में देखा जा रहा है। फ्रेंड्स, देखिए, यह खबर सिर्फ यमन और सऊदी अरब के बीच का विवाद नहीं है। लाल सागर दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों में से एक है। इसलिए वहां होने वाला तनाव पूरी दुनिया के व्यापार, ऊर्जा बाजार और कई देशों की आर्थिक व्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। फिलहाल यह एक डेवलपिंग सिचुएशन है। हूती विद्रोहियों ने घोषणा तो कर दी है, लेकिन इसका वास्तविक असर आने वाले दिनों में होने वाली घटनाओं, सऊदी अरब की प्रतिक्रिया और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के कदमों पर निर्भर करेगा। इसीलिए इस खबर को समझते समय अफवाहों के बजाय आधिकारिक और विश्वसनीय स्रोतों से मिलने वाले अपडेट पर ध्यान देना सबसे जरूरी है। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर लीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसकी PDF आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।